नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है LIC सपनों की उड़ान। हमारा ये खास शो उन लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात कराते हैं LIC के टॉप एजेंट से। आप जानते हैं आपसे उनके सक्सेस मंत्राज और ये भी जानते हैं कि कैसे आप बन सकते हैं एक LIC एजेंट। देखिए, इस प्रोफेशन के लिए आपको ना तो किसी जमा पूंजी की जरूरत है, ना ही किसी बड़ी डिग्री की। बस उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, 12वीं की शिक्षा पूरी होनी चाहिए, तो आप भी बन सकते हैं एक LIC एजेंट। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। साल 2000 में LIC के साथ जुड़े हैदराबाद के वेंकट वाकलापुरी आज LIC के शीर्ष एजेंटों में गिने जाते हैं। आपने आनंद जीवन के नाम से संस्था बनाई और अपनी कड़ी मेहनत से उसे सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। आप 8 साल से लगातार साउथ में और ऑल इंडिया में 4 साल से नंबर 1 एजेंट बने हुए हैं। LIC की ओर से आपको अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर LIC का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। LIC ने आपकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए आपको समय समय पर सम्मानित किया है। आपकी पहचान आज एक सफल इन्वेस्टमेंट गुरु के रूप में होती है। आपके पास LIC में सबसे अधिक NRI क्लाइंट्स हैं। आपकी सफलता का मूल मंत्र अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत रिश्ता रखना और उनकी जरूरतों को समझकर उनके हित के सुझाव देना है। आपकी उपलब्धियों को देखते हुए फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के नवंबर 2013 अंक के कवर स्टोरी सेक्शन में आपको स्थान दिया गया था। तो हैदराबाद से वेंकट की कहानी आपने देखी और देखा कि कैसे पिछले 16 सालों से LIC के साथ जुड़े हैं, सक्सेसफुल हैं, देश के टॉप एजेंट्स में इनका नाम शुमार है। और अब आप जरूर ये जानना चाहेंगे कि आखिर इनका सक्सेस मंत्र क्या है। तो चलिए सीधे आपकी वेंकट से ही मुलाकात करा देती हूँ। वेंकट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जब आपने शुरुआत की एज अ LIC एजेंट तो प्रॉब्लम उस समय तो आई होगी क्योंकि 16 साल का लंबा सफर रहा है। यस, मैंने भी ऐसा नहीं सोचा दैट हम 16 साल ये बिजनेस में ऐसा कंटिन्यू करेंगे बोल के। ऐसा एक्सीडेंट में ऐसा हो गया 2000 साल में दैट देन व्हेन आई सॉ दैट द नीड ऑफ द बिजनेस इन इंडिया एंड द मार्केट एंड आई एम सो मच इंस्पायर्ड अबाउट दैट दिस फील्ड एंड कवरिंग दैट hundreds and thousands of people and their lives and organizations. I am so inspired by that and I want to retire in this business actually. एक और बात वो ये कि 16 साल का लंबा सफ़र है, लेकिन अब इंश्योरेंस को लेकर जितनी जागरूकता है, लोग जितना समझते हैं कि इंश्योरेंस उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, शुरुआत में ये नहीं था। तो प्रॉब्लम होती थी लोगों को समझाने में कि इंश्योरेंस आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। नहीं, अभी भी वो प्रॉब्लम अभी भी है। इसलिए 80% ऑफ द पीपल आर नॉट इंश्योर्ड इन इंडिया एक्चुअली। जो हम लोग जो एडवाइज़र है, एजेंट है, जैसा समझाना पड़ेगा लोगों के लिए उसका चीज़ क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, एंड गिविंग सम एग्जांपल्स ऑफ दैट without insurance that what will happen, then people will definitely will understand. And our job is an advisor to make people to understand, अच्छा समझा के इसका मतलब क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका ज़रूरत क्या है। हम जो जैसा समझेगा जैसा पीपल विल बी फॉलो विथ अस एक्चुअली। एक और अहम बात ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है जो कहते हैं कि किसी पूंजी की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, आप खुद के बॉस हैं, यू डिसाइड हाउ मच सैलरी यू विल अर्न। तो कुछ युवाओं को कुछ टिप देना चाहेंगे कि कैसे वो इस प्रोफेशन में आकर ग्रो कर सकते हैं। I believe that another 100 साल तक there is a huge future in this field actually. The people they should not look at that what they are getting. वो हमको उसको क्या मिलेगा वो देखना नहीं चाहिए, वो कस्टमर को क्या चाहिए, उसके लिए इम्पोर्टेंस क्या है, उसका फैमिली को, उसका हेल्थ को, उसका लाइफ को कैसा कवर करना और कौन सा प्रीमियम, कौन सा पॉलिसी अच्छा उसके लिए अच्छा रहेगा, वो देख ले तो कस्टमर को कौन सा सर्विस अच्छा करना उसका ऊपर ध्यान लगे तो बाकी का उसका इनकम, उसका डेवलपमेंट सब कुछ कस्टमर देख लेगा, कंपनी देख लेगा। आप LIC के साथ इतने सालों से हैं, LIC के साथ अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा?
मेरा बहुत अच्छा था पहले 2-3 साल दैट नया नया है, आई एम लिटिल कंफ्यूज दैट कैसा रहता मैं, मेरा ऐसा है बोल के। अब तक 2-3 साल पहले मुझे बाद में वो एक बार MDRT बनने के बाद मेरा पूरा दिमाग ही चेंज हो गया। दिस इज़ द बेस्ट फील्ड दैट एनीबडी कैन सर्वाइव, एनीबडी कैन विन एंड लाइक दैट। And yes, this is the best field that anybody can live and perform whatever the level they want. We can write our own check. There is no limitation in earning money, and there is no limitation to having the people in our life. We can touch anybody's door, and in no other profession I didn't see that we can touch that many human beings. So it is so privileged for the people whoever want to be here actually. क्या आप मानते हैं कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको नाम के साथ साथ कमाई भी देता है, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान खुद ही रख लेती है? ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है दैट वो एजेंट के लिए, कस्टमर के लिए, इंडिया के लिए, सबके लिए क्या क्या चाहिए। LIC इज़ लाइक ऑलवेज कवर्ड विथ एवरीथिंग एक्चुअली। एजेंट के लिए देखे तो जैसा ट्रेनिंग चाहिए, अभी दैट ISB ट्रेनिंग, IIM ट्रेनिंग, और लेवल के हिसाब से, जो एजेंट के लेवल के हिसाब से जो कुछ भी ट्रेनिंग चाहिए, जो कुछ भी ज्ञान चाहिए, जो कुछ भी सपोर्ट चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। अभी देख लीजिए इंडिया में जितना इंश्योरेंस कंपनीज है, अनदर PSUs है, ये कि LIC का है, द सॉफ्टवेयर, द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दे आर यूजिंग, तो एजेंट्स कुछ परेशान होने का ज़रूरी नहीं है। जिस कमीशन का, पॉलिसी का, जब ऑनलाइन एंड दिस एजेंट लोग दे कैन टेक द प्रीमियम्स एंड दे कैन गिव द रिसीट्स, सब कुछ हमारे हाथ में कंप्यूटर के हिसाब से हो जा रहा है। उतना अच्छा सॉफ्टवेयर मेंटेन करता, और देर वेरी गुड नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एंड अच्छा मदद करते, एजेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा मदद करते। सो इस ये ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बाहर जाने का, दूसरा सोचने का जरूरी भी नहीं है किसी को। अगर मैं पूछूं कि सक्सेस मंत्रा क्या है, तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र एक तरह से आप क्या सक्सेस मंत्रा देंगे युवाओं को? जस्ट प्यार करना, जो काम कर रहे हैं आप इसके प्यार करना, उसमें से सब कुछ मिल जाएगा, वही सक्सेस मंत्र है। हम रात दिन मैं वही सोचते, वही काम करते, इससे बिना कुछ भी नहीं सोचते मैं, इसलिए मैं बन गया व्हाटएवर मैं बन गया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे हैदराबाद के वेंकट, जिनका पिछले 16 सालों का सफ़र LIC के साथ बेहद खास रहा। इन्होंने अपने तमाम सपनों को पूरा किया और ऊंचाइयों को छुआ। और इस वक्त मैं आ पहुंची हूँ राजस्थान के शहर उदयपुर में, राजपूत राजाओं की राजधानी उदयपुर, जो अपने झीलों और महलों के लिए जाना जाता है। बेहद पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसे यहाँ पर महलों और झीलों को देखने के लिए देश विदेश से पूरे साल सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। इस शहर की स्थापना मैं आपको बता दूं कि सिसोदिया वंशज के राजा उदय सिंह ने की थी, और खूबसूरत झीलों की वजह से उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। आज आपकी मुलाकात फतेहलाल कोठारी से। देखिए छोटे से गांव से आए फतेहलाल कोठारी ने कैसे अपने सपनों को पूरा किया, और वो पिछले कई सालों से LIC के साथ जुड़े हुए हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। उदयपुर के फतेहलाल कोठारी अपने गांव में एक जनरल स्टोर चलाते थे। 1994 में आप LIC एजेंट बने और पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया। साल 2005 में आपने जनरल स्टोर बंद कर दिया। गांव से उदयपुर चले आए और पूरी तरह से LIC का काम करना शुरू कर दिया। आपकी मेहनत रंग लाई और 2008 में आप CM क्लब के मेंबर बने। आप 5 बार MDRT कर चुके हैं। आपकी सफलता का मंत्र है कड़ी मेहनत, ईमानदारी और लोगों की सेवा करने की भावना। फतेहलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैसे, जब आप एक पार्ट टाइम नौकरी करते थे, जब आपका स्टोर चलता था, उस समय पर आपने कैसे वो रिस्क लिया, स्टोर बंद कर पूरी तरह से LIC के काम में जुट गए? 94 में हमारे विकास सेक्रेटरी श्री कुमार जी सिन्हा आए थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे LIC के बारे में बताया था कि LIC की एजेंसी आप ले लीजिए, तो मैंने कहा सर ले लेता हूँ। और 94 से 2005 तक मैं गांव में जनरल स्टोर का कार्य करता था, उसके साथ ही मैं LIC का कार्य करता था। फिर विकास अधिकारी जी का निरंतर सहयोग रहा और उनके निरंतर सहयोग से मैं आगे बढ़ता रहा, और 2005 के बाद मेरा कार्यशील बढ़ता रहा, और
2008 से मैंने MDRT हुई क्लियर करना शुरू किया। फिर 2008 से मेरा सेम क्लेम मेंबर हुआ। इंश्योरेंस एजेंट की नौकरी को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था उस समय पर, तो क्या परिवार वालों ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा स्टोर ठीक ठाक चलता है, पता नहीं कैसी इनकम होगी जब तुम इंश्योरेंस एजेंट बनोगे, तो घर वालों ने रोका? तो उन्होंने कहा कि जनरल स्टोर का कार्य चल रहा है तो LIC का कार्य भी आप कर रहे हो, तो मैंने कहा कि उसके साथ साथ कार्य करेंगे। तो जनरल स्टोर का कार्य धीरे धीरे कम करता गया, तो LIC का कार्य में निरंतर बढ़ोतरी होती रही। और आपकी अगर मैं कहूँ कि जिस मुकाम पर आज आप पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं पर अगर आप LIC एजेंट नहीं बनते तो शायद आप इतना पैसा नहीं कमा पाते, श्रेय देते हैं अपनी इस सफलता का LIC को? LIC का कार्य मैं करता हूँ तो उसके साथ साथ समाज से सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक कार्य भी करता हूँ, धार्मिक कार्य भी करता हूँ और हर व्यक्ति के लिए सुख दुख का साथी हूँ। और रात को जब 12 बजे उनका फ़ोन आता है तो उनके लिए सेवा के लिए तैयार हूँ मैं हर तरीके से। और LIC का कार्य में ईमानदारी, मानवता और सेवा के नाते कार्य करता हूँ और मेहनत के साथ कार्य करता हूँ। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आज का अगर कोई युवा जो यंग जनरेशन है वो LIC एजेंट बनना चाहे तो क्या ये प्रोफेशन उसके लिए अच्छा है और किन बातों का ध्यान उस शख्स को रखना चाहिए? LIC का युवा लोग जो एजेंट बनेगा उसके लिए बहुत ही अच्छा है, सफलता प्राप्त होगी। उसको ईमानदारी, मेहनत और सेवा का भाव रखेगा तो वो आगे बढ़ेगा। क्या फ़र्क पड़ता है छोटे शहर में है, गांव में है, सोच में लोगों की इंश्योरेंस को लेकर जो आज की डेट में जागरूकता फैली है उस पर कुछ कहेंगे? लोगों को जागृत करना पड़ता है, लोगों को जगाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है LIC का भाई इससे क्या प्रबंध है कि भाई जीवन की सुरक्षा रहेगी, बचत रहेगा, रिस्क कवर रहेगा, इस हिसाब से उनको गाइड करना पड़ता है। लेकिन क्या कभी आई एम श्योर जब आपने शुरू किया होगा तो वो टाइम ऐसा होगा जब लोगों को बार बार समझाना पड़ता होगा, क्योंकि इंश्योरेंस को लेकर उतनी जागरूकता नहीं थी उस समय पर, अब समय बदल गया है? उस समय जब मैंने एजेंसी ली तब मैं 12 पॉलिसी भी करने में सफल नहीं हो गया था। फिर धीरे धीरे मैंने लोगों के साथ जुड़ा, लोगों के साथ सेवा दी, तो मेहनत करके मैंने अभी कार्य स्तर पर बढ़ाया। सफलता का मूल मंत्र किसे मानते हैं? गांव से और समाज से, शहर से, परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और हर समय मेरे पारिवारिक और मित्रगण मेरा पूर्ण सहयोग करते हैं और उनके साथ सेवा के भाव से जुड़ा हुआ हूँ। और गांव से शहर में आने के बाद मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी, समाज में मेरा सम्मान बढ़ा, हर समाज के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। आपने जो उस समय फैसला लिया अपना स्टोर बंद करने का और फिर आप इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर फुल टाइम काम करने लगे, आज आपके पास बड़ा घर है, गाड़ी है, गर्व होता है आपके उस फैसले पर? LIC ने बहुत कुछ दिया, LIC का घर है कि उससे मैं आगे बढ़ा हूँ। आपकी सैलरी कोई और डिसाइड नहीं करता, आप खुद अपनी सैलरी डिसाइड करते हैं, किस तरह से देखते हैं? ये कार्य करने के बाद भी हमें महसूस होता है कि कितना इनकम होगा मेरी, जितना कार्य करेंगे उतनी इनकम होगी। और LIC से चीफ मैनेजर या सभी कर्मचारियों से मेरा पूर्ण सहयोग रहता है, उनका तत्पर सहयोग रहता है और हमारे विकास अधिकारी जी का भी सहयोग बराबर रहता है। उनके मार्गदर्शन से कार्य करता हूँ और मार्गदर्शन से आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी फतेहलाल कोठारी की कहानी। देखा आपने कि किस तरह से किराने की दुकान चलाने वाले एक शख्स ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए LIC का हाथ थामा और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप भी अगर LIC एजेंट बनना चाहते हैं तो किसी बड़ी जमा पूंजी की जरूरत नहीं है आपको। आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी 12वीं की शिक्षा पूरी होनी चाहिए और आप भी एक LIC एजेंट बन सकते हैं। ज़्यादा जानकारी अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप एजेंट स्पेस अपने शहर का नाम हमें SMS करें 56767474 पर। साथ ही आप www.licindia.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। LIC आपको 50 घंटे की एक फॉर्मल ट्रेनिंग देगा और उसके बाद IRDAI एक एग्जाम आपसे लेगा। उस एग्जाम में पास हो जाइए और आप भी बन जाइए LIC एजेंट। अपने सपनों को हकीकत में बदलने का शॉर्टकट है ये।